अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रवानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आज 17 रमज़ान है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का निसफ़ से ऊपर गुज़र चुका है। बहुत से साथियों ने बहुत सी इबादत की होंगी खुदा को राज़ी करने के लिए, अपनी मग़फ़रत के लिए, अल्लाह का रहम करम और फ़ज़ल हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला उन सब को कबूल व मकबूल फ़रमाए। साथियों, आज 17 तारीख़ है और हमारे इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जंग बदर का, जिसमें पहली जंग हुई थी। झड़पें चंद पहले हो चुकी थी, मगर बाकायदगी से जंग जो है ये पहली हुई थी। तो उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की थी। जंग बदर 17 रमज़ान को हुई थी, उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की थी। उतबा, शेबा, अबू जहल और बहुत से नामवर काफ़रों के सरदार उसमें कत्ल कर दिए गए थे। 17 रमज़ान को बहुत से अमाल करवाए जाते हैं, जिससे चांद अमाल मैं आज बता रहा हूँ। पूरे हफ्ते के लिए और पूरे यानी कि साल के लिए रिज़्क़, रोज़ी, खुशहाली और बहुत से कामों के लिए सूरह कौसर को पढ़ा जाता है, यानी कि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और इशा के बाद अगर तहज्जुद पढ़ लो तो 5 दफ़ा पढ़ा जाता है। अभी तो फजर का टाइम तो गुज़र गया, आप फिर सारे साल के लिए खुशहाली आएगी। आपने 155 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ना है। अभी शुरू कर दें, जिस टाइम सुने इसको 5 दफ़ा पढ़ना है। अगर नहीं है टाइम तो फिर आप मगरिब के से पहले या मगरिब के बाद एक दफ़ा आप आज 17 रमज़ान को दिन को इसको पढ़ लें 155 दफ़ा सूरह कौसर। और आपने सूरह इखलास 1002 मरतबा पढ़नी है आज के दिन में। उसका सवाब सारा आपने असहाब बदर को बख्शना है, बदर के सहाबा को बख्शना है। इसी तरीके से 66 मरतबा अल्लाह का इसम पढ़ा जाता है, वो भी 5 मरतबा हर नमाज के बाद, सिर्फ़ अल्लाह। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा पढ़ी जाती है, सारे साल की खुशहाली के लिए, आफ़तों से, हर चीज़ से बचाव के लिए। वो भी फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की, मगरिब की और इशा की। अब सुबह के फजर की तो गुज़र गई है, उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकें इसको। यानी कि एक सूरह कौसर का अमल हो गया, एक सूरह इखलास का अमल हो गया, एक इसमें ज़ात अल्लाह का अमल हो गया, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल हो गया। अब एक और अमल दे रहा हूँ, वो होता है कि असहाब बदर के नाम, जिन जिन असहाब ने असहाब बदर में जंग की थी और अपना नाम कमाया था, और ताहयात यानी कि वो क़यामत तक, क़यामत की अगली ज़िंदगी जो ताहयात ज़िंदगी होगी, उसमें अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी की नवीद दे दी थी। उनके नाम आप जो है असहाब बदर के नामों के वसीले से, तवस्सल से हजूर से दुआ मांगें। उनके नाम लेते जाएं और बोलें, बेहुरमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। फिर लें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, हज़रत अमीर हमज़ा। इस तरीके से जो भी नाम आ रहे हैं असहाब के, सारों के नाम लें और फिर हजूर से दुआ करें। और इससे अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों के, हज़ारों लोगों के मसले मसाइल हल किए, लाखों लोगों के मसले मसाइल हल किए होंगे 1400 साल से। और इससे अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को विलायतें भी नसीब की हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब में मैं पढ़ रहा था, तो उस पर ज़िक्र आया इनका। वो उन्होंने कहीं लिखा था अपनी किसी किताब में कि असहाब बदर के नाम से अल्लाह ने विलायतें दी हैं लोगों को। जिस तरीके से दुरूद शरीफ से ज़्यादातर लोग विलायत ले लेते हैं, विलायत हासिल हो जाती है उनको, इसी तरीके से असहाब बदर के नामों से भी विलायत मिल जाती है। तो ये आज 5 अमाल हो गए। जो साथी, जिस साथी ने ये वीडियो पूरी देखी है, उनको
اس کی اجازت اجازت اجازت